हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं उसका नाम है जलन। हम अक्सर मानते हैं कि परिवार का मतलब ही प्यार और सपोर्ट होता है ना? लेकिन आज हम पारिवारिक रिश्तों की उस गहराई में उतरेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे रोजमर्रा की छोटी छोटी खटपट और वो अनकही नोकझोंक अगर वक्त रहते ना सुलझाई जाए तो धीरे धीरे एक बहुत बड़ी और भयानक त्रासदी का रूप ले सकती है। अब इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम सवाल है वो ये है, क्या बिना कुछ कहे मन ही मन पनपने वाली ईर्ष्या सच में एक खुशहाल घर को तबाह कर सकती है? जॉइंट फैमिलीज में तो ये बहुत आम बात है। कई बार हमें लगता है कि अरे बस थोड़ी सी नाराजगी ही तो है, इससे क्या ही बिगड़ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए, ये एक खामोश जलन दीमक की तरह काम करती है जो अंदर ही अंदर रिश्तों की मजबूत नींव को पूरी तरह से खोखला कर देती है। तो चलिए बिल्कुल शुरुआत से देखते हैं कि आखिर इस पूरे ड्रामे की शुरुआत कहाँ से और कैसे हुई। कहानी शुरू होती है पुरुषोत्तम लाल जी के परिवार से, जो एक किराने की दुकान चलाते हैं। शुरुआती दिनों में अगर आप इस परिवार को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह, क्या परफेक्ट फैमिली है। घर में एक बहुत ही शांत और खुशनुमा माहौल है। छोटी बहू ऋतु की घर में एंट्री होती है और उसका बहुत ही प्यार से स्वागत किया जाता है। माता पिता और दोनों बेटे बिल्कुल मिलजुल कर रहते हैं, मतलब बाहर से देखने पर सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट लगता है। लेकिन असली कहानी तो इसके बाद शुरू होती है। आप देखिए कि कैसे वीकेंड्स की नॉर्मल रूटीन को लेकर घर में चिंगारी भड़क उठती है। एक तरफ है बड़ी बहू मीशा, जो ये उम्मीद करती है कि भाई नई बहू आई है तो वो घर के कामों में हाथ बटाएगी और बड़ों का सम्मान करेगी। और दूसरी तरफ है ऋतु, जिन्हें इस बात से चिढ़ है कि उनके पति नयन को तो काम पे जाना पड़ता है, जबकि बड़े भैया भाभी हर संगे आराम से घूमने निकल जाते हैं। बस यहीं से बिना कुछ कहे एक दूसरे से उम्मीदें पालने और मन ही मन गलतफहमियों का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। अब जब घर में इस तरह के ताने और छोटे छोटे मनमुटाव शुरू होते हैं तो जाहिर सी बात है, किसी ना किसी को तो बीच बचाव करना ही पड़ता है ना, राइट? ऐसे में घर की मां संगीता स्थिति को संभालने की कोशिश करती हैं। वो बहुत ही साफ शब्दों में समझाती हैं कि इस घर में जलन या ईर्ष्या की कोई जगह नहीं है। ये एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रांग वार्निंग थी। लेकिन पता है यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या हुई? दोनों ही बहुरों ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। सच कहूं तो उनके ईगो आपस में इतने ज्यादा टकरा रहे थे कि मां की इस नसीहत का उनके बर्ताव पर रत्ती भर भी असर नहीं हुआ। और फिर आता है वो दिन जो इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एक ऐसा दिन जो पूरे परिवार को हिला के रख देता है। इसे जरा इमेजिन कीजिए, संगीता बाजार गई हुई हैं और कहकर गई हैं कि चूल्हे पर दाल चढ़ी है, उसे उतार लेना। अब कुकर लगातार सीटी मार रहा है। लेकिन मजे की बात देखिए, दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में आराम से बैठी हैं। ऋतु सोच रही है कि मीशा जाकर गैस बंद करेगी और मीशा सोच रही है कि नई बहू को काम करना चाहिए। ये सिर्फ कामचोरी नहीं थी, ये प्योर ईगो का क्लैश था कि मैं पहले क्यों झुकूं। और इसी जिद के चक्कर में बेचारे बुजुर्ग पिता पुरुषोत्तम लाल जी को खुद रसोई में जाना पड़ता है। और नतीजा? सिर्फ इस जिद और अहंकार की वजह से पुरुषोत्तम लाल जी का रसोई में पैर फिसल जाता है। खौलती हुई दाल उन पर गिर जाती है और उनके पैर की हड्डी टूट जाती है। उन्हें गंभीर रूप से जलने और फ्रैक्चर का असहनीय दर्द सहना पड़ता है। जरा सोचिए, ये कितनी खौफनाक बात है कि आपकी वो छोटी सी ईर्ष्या और आपका वो ईगो एक इतनी बड़ी और दर्दनाक दुर्घटना का कारण बन सकता है। इस दर्दनाक हादसे के बाद घर का पूरा माहौल ही बदल जाता है। अब कहानी एक बहुत ही इमोशनल मोड़ लेती है। हादसे के बाद मिशा को तो अपनी गलती का गहराई से एहसास होने लगता है, लेकिन ऋतु के मन में अभी भी खटास बाकी है। और तभी कुछ ऐसा होता है जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक दिन गर्भवती ऋतु बरामदे में अचानक फिसल जाती है और ध्यान दीजिए, मिशा वहीं पास में बैठकर एक तेज चाकू से सब्जियां काट रही है। यहां दांव पर सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि परिवार की आने वाली पीढ़ी की जान है। एक सेकंड की चूक और सब कुछ खत्म हो सकता है। अब इस मोमेंट को विजुअलाइज कीजिए। ऋतु का बैलेंस बिगड़ता है और बिना एक भी सेकंड सोचे मीशा उसे बचाने के लिए झपट पड़ती है। उसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं होती कि उसके हाथ में क्या है। इस आपाधापी में मीशा के अपने ही पैर में चाकू से बहुत गहरा कट लग जाता है। खून बहने लगता है, लेकिन वो ऋतु को गिरने से बचा लेती है। ये पल दिखाता है कि जब बात परिवार की आती है तो कैसे हमारा ईगो और हमारी सारी कड़वाहट निस्वार्थता के आगे एकदम छोटी पड़ जाती हैं। और इसके बाद मीशा जो कहती है वो सच में एक गेम चेंजर है। वो कहती है कि इस घर के चिराग और परिवार की खुशियों को बचाने के लिए अगर मेरा पैर कटकर अलग भी हो जाता तो भी मुझे परवाह नहीं थी। ये डायलॉग इस कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट है।
मीशा का ये निस्वार्थ प्यार और त्याग रितु के मन में बचे खुचे ईगो को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है। तो इस पूरे घटनाक्रम और इस इमोशनल रोलर कोस्टर के बाद आखिर हमें क्या समझ में आता है? सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता है। रितु रोते हुए अपनी हर गलती, अपनी हर जलन के लिए माफी मांगती है। वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि आपसी ईर्ष्या इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और उसका चरित्र गिरा देती है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट मीशा का जो वो निस्वार्थ बलिदान था, उसने सारे गिले शिकवे मिटाकर उस पूरे परिवार को एक नई ऊंचाई और एक नए रिश्ते में बांध दिया। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या परिवार की एकता और प्यार का असली मूल्य समझने के लिए हमेशा इस तरह की किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करना जरूरी है? क्या हम समय रहते अपनी ईगो को साइड में रखकर बिना किसी बड़े नुकसान के एक खुशहाल परिवार नहीं बना सकते? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को ठंडे दिमाग के सोचने की जरूरत है।